This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. Let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to have, somebody to know, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. Let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एंड अस्सलाम वालेकुम टीम आवाज़, वेलकम टू द शो स्ट्रीट जैम। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा शो चलता है जो कि म्यूज़िक के रिलेटेड है। तो काज़िम मुझे आज बताइएगा कि आज के हमारे गेस्ट कौन कौन हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं जैसे कि जिनने पहले गाया है बिस्मा, ठीक है, और साथ हमारे जो हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं साथ। अच्छा, तो इस सबसे पहले ना मैं बिस्मा से पूछना चाहूँगा कि बिस्मा आपने किन का गाना गाया है ये? मैंने ही इज़ अ ब्रिटन सिंगर लिविस कैपाल्डी, उनका सॉन्ग है समवन यू लव्ड, तो वो मैंने सॉन्ग सिंग किया। अच्छा, तो वेस्टर्न स्टाइल मतलब आपका फेवरेट है, आप पसंद करती हैं? हाँ, पसंद करती हूँ, शुरू से वो ही गाया है। तो अच्छा, तो काज़िम मेरे ख्याल में थोड़ा सा इनकी अर्ली लाइफ के बारे में पूछते हैं कि म्यूज़िक से रिलेटेड कहाँ से आपने म्यूज़िक शुरू किया, कैसे स्टार्ट लिया इस चीज़ का, इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? इंटरेस्ट इस तरह पैदा हुआ कि लाइक अ लॉट ऑफ पीपल नो द बैंड, मैं आई वाज रियली क्रेजी अबाउट वन डायरेक्शन, तो उनको मैंने सुना और वो मुझे इतना मतलब पसंद आया कि आई जस्ट लाइक इंस्पायर्ड मी सो मच दैट आई वांटेड टू बी लाइक देम। तो आई वाज लाइक अराउंड आई गेस 10 to 11 years old when I started singing. तो तब से मैं उनके सॉन्ग सुन रही थी और फिर मैंने बाकी सुनना शुरू किए and I got into singing. अच्छा, तो मतलब आपने वेस्टर्न स्टाइल ही क्यों सिलेक्ट किया? मतलब आप लव सॉन्ग्स भी कर सकती थी या कोई और मेलो सॉन्ग जो काजिम का जॉनरा है वो भी अडॉप्ट कर सकती थी। देयर इज अ थिंग कि मतलब जो लड़कियां होती हैं ना, मतलब मैंने आजकल देखा है आज लड़कियां आजकल की ज़्यादा हमारी वेस्टर्न साइड पे ना मतलब वो करी। तो बस मैं आप मुझे बताऊं कि मतलब ऐसी क्या बात है कि मतलब लड़कियों को वेस्टर्न स्टाइल ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? ये वो मतलब क्योंकि हमारे पाकिस्तानी सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और मतलब इस तरह मेरे ख्याल से कि हर बंदे पे डिपेंड करता है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनको वेस्टर्न बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो वो शुरू से एक इंटरेस्ट की बात होती है। अब जैसे कि एक बंदा होता है उसको इंग्लिश मूवीज़ का बहुत शौक होता है, तो वो शुरू से ही देखता है। तो इसी तरह म्यूज़िक में भी मेरे ख्याल से कि डिपेंड्स ऑन एवरी पर्सन। तो मुझे तो वेस्टर्न बहुत मतलब मैं उर्दू कभी सुने ही नहीं स्टार्टिंग में, अब जाके मैंने थोड़े बहुत उर्दू सॉन्ग सुनना शुरू किए हैं। वो बात आपकी बस बिल्कुल ठीक है, बट ये मैंने देखा है ना जितने भी गाने वाले सिंगर्स होते हैं ना, लड़कियां होती हैं जिनको उर्दू सॉन्ग सबको पसंद होते हैं, बट जो आजकल की सिंगर्स होती हैं ना, मतलब लड़कियां जो भी कोई मिले कभी किसी जैमिंग में भी, तो मैंने देखा लड़कियां ज़्यादा इंग्लिश गाने ही ज़्यादा गा रही होती हैं। वो मेरे ख्याल से जो उनकी आवाज़ होती है ना, आवाज़ में थ्रो होती है, ट्रेंड भी कह सकते हैं, और उनकी जो वॉइस टेक्सचर होता है, जो थ्रो होती है उनकी ना, उनमें ये वेस्टर्न स्टाइल जो ज़्यादा सूट करता है। तो मेरा ये ख्याल है। तो साद भाई की तरफ हम आते। साथ कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बात अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। बिल्कुल ही चुप करके बैठे हुए हैं साथ यार, आप बीच में बस आप लोगों की अगर खूबसूरत सी गुफ्तगू ज़रा सुन रहा था, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत इन्फॉर्मेटिव है ना। हाँ, इनफैक्ट। अच्छा साथ, तो हम आपकी तरफ आते हैं। आपको तो जैसे हम पहले भी सुन चुके हैं, बड़े आप छिछोरे से सिंगर हैं। ऐसा ही। आज आप हमें क्या सुनाएंगे, आप बताइए। आज आपने आतिफ असलम का गाना सुना होगा, पहली नज़र। ज़रूर ज़रूर, वो आपको सुनाते हैं। ये लीजिए। थैंक यू। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है,
तुझसे है राहतें, तुझसे है चाहतें, ओ तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता। वो जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भी जा। वो जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरापन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। वो जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भी जा। वो जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। That was very nice, यार, like बहुत खूबसूरत आपने ये गाना गाया है। थैंक यू। हाँ, तो काजिम इस I गाने के couldn't, बारे I में couldn't stop myself. हाँ, मैंने देखा था आप साथ गा रहे थे। तो काजिम नहीं, सही बात है, ऐसा ना कोई आपका फेवरेट गाना चल रहा हो ना, या जो ऐसा गाना जो आप गाते होते हो ना रूटीन में, वो कोई मतलब बजा रहा तो साथ गाने को दिल कर पड़ता है। Exactly. तो साथ भाई आपने बहुत अच्छा गाना गाया, ज़बरदस्त। ये आतिफ असलम साहब का आपने बताया था। बिल्कुल ऐसा ही आतिफ असलम का सॉन्ग है। अच्छा, आतिफ असलम को तो बहुत अरसे से, जब मैं छोटा था तब से उनके नए गाने आना शुरू हुए तो सुनना शुरू किया। उसके बाद बहुत सारे उनके गाने गाए तो आपने हैं। मुझे बताया था, मतलब लास्ट एपिसोड में बताया था कि आपको लव सॉन्ग ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और आप ज़्यादा आतिफ असलम को ही मतलब गाना पसंद करते हैं। ऐसा ही है। तो मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि अब क्या कहते हैं बिस्मा, हम आपकी तरफ आते हैं कि म्यूज़िक में ना, आपको म्यूज़िक जर्नी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हर बंदे को आते हैं, जैसे साथ को भी आए थे, काजिम को भी आए थे, मुझे भी आए थे। तो आपके कभी ऐसा कुछ चीज़ फेस करनी पड़े? हाँ, हुआ था एक दो दफ़ा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा डाउनफॉल आ गया बहुत ज़्यादा, बिकॉज अभी इवन रिसेंटली जब कोविड नया स्टार्ट हुआ तो हम क्वारंटीन हुए एंड आई स्टॉप सिंगिंग। तो उससे पहले आई वाज सिंगिंग फॉर लाइक ऑलमोस्ट 8 years स्ट्रेट। तो वो फिर जब मैंने प्रैक्टिस छोड़ी तो उससे मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन यूनिवर्सिटी दोबारा हुई, आप लोगों के साथ जैमिंग की, इतना इट वाज रियली नाइस। तो वो फिर दोबारा से शौक भी दोबारा वापस आ गया और आवाज़ भी अभी भी उस तरह नहीं है जिस तरह पहले होती थी, लेकिन मतलब कोशिश जारी है। काफ़ी रिकवर कर लिया अपने आप को। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग विद म्यूजिक, यू नो। सही कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ या गाने के इंस्ट्रूमेंटल के साथ उसकी प्रैक्टिस करो। यू हैव गॉट अ ग्रेट वॉइस, बट द थिंग इज दैट कि थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा रिदम का प्रॉब्लम है। वो इस वजह से होता है स्टार्टिंग में, जैसे मुझे भी था कि आपको किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ गाने की उसकी आदत नहीं होती। एग्जैक्टली, बट ये टाइम टू टाइम हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं। उस चीज़ की आप प्रैक्टिस करो एंड आपके वोकल्स बहुत स्वीट, मतलब बहुत कम लोगों के पास ऐसी मतलब हाँ, वेस्टर्न स्टाइल मतलब कह सकते हैं कि अभी पूरा तरीके से अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा अप डाउन होता है, 19-20 का कहते हैं ना फर्क, वो तो रहता ही है। तो इसी के साथ हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं, तो आपको फिर इंशाल्लाह इनके साथ गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावे कभी दूरियां। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखां ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावे कदी दूरियां। मैं जीना तेरा
सच्चियां मोहब्बतां निभा के रुला है मैनू क्यों सता है मैनू क्यों ऐ भी झूठी मोटी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नूं मिला के। वेरी नाइस, वेलकम बैक टू द शो स्ट्रीट जैम। तो काजिम, आप हमें सबसे पहले इस गाने के बारे में बताइएगा कि ये गाना ये गाना आतिफ असलम का है और मतलब मुझे बहुत पसंद है यार। आपका तो स्टाइल है ना, मतलब फील करके गाना। जब ये गाना नया भी आया था ना तो मैं मतलब बहुत मैंने रिपीटेटिवली इस गाने को सुना है। हाँ मतलब जबरदस्त। तो आप मतलब ये आपका ना क्या कहते हैं टाइप कह लो, टाइप बन स्टार्ट गया से या इस तरह की चीजें? नहीं, स्टार्टिंग में मेरी ये टाइप नहीं थी। अच्छा। आई वाज मोर यू नो लीन टुवर्ड सैड सॉन्ग्स। बट ये है कि अब थोड़ा सा ना मेरा जब से यूनिवर्सिटी में आया हूँ स्टाइल अब चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मैं समझ सकता हूँ, स्टाइल चेंज होता रहता है। ठीक है। अच्छा, तो इसी के साथ साथ आप बताइएगा कि मतलब ये आप भी इसी तरह के गाने गाते हैं ना? ऐसा ही तो है, आपको मैं कैसा वही लगा? सोच रहा था कि ये बड़े मेरे टाइप का गाना है। बड़े मेरे टाइप का गाना जैसे आपने बताया ना, ऐसा ही है। व्हाई इज दैट योर टाइप? हाँ हर बंदे का एक डिफरेंट जॉनरा होता है। वासिफ भाई को क्लासिकल और माशाल्लाह मैं तो अपने साथ as I say, there is a story behind everything, you know. आप कुछ भी अडॉप्ट करते हो उसके पीछे कोई तो स्टोरी होती है यार, कोई इंस्पिरेशन होती हैं मतलब। इंस्पिरेशन होती हैं। तो मेरी असल में ना नेचर जरा लविंग टाइप की है। मैं हर बंदे के साथ बड़ा नेचर के साथ लव करते हो या नेचर के साथ भी लव करता हूँ और फिर नेचुरली भी लव करता हूँ। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, तो बिस्मा आपकी तरफ आते हैं हम। तो आपको काजिम का गाना कैसा लगा? मुझे तो पहले से काजिम की आवाज़ इतनी पसंद है, तो एक फील्स उनकी आवाज़ में से एक मतलब वो जिस तरह जब आप अरिजीत के सॉन्ग सुनते हैं ना तो वो एक आपको एक अलग से कि कुछ नहीं भी होता तो आपको लगता है कुछ हो रहा है। क्या बात है। तो काजिम की भी जब भी मतलब आवाज़ यूनिवर्सिटी में सुनी है, इवन जब स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, बल्कि मैंने सबसे पहले काजिम को ही सुना था। That was the cutest compliment I've ever had. Seriously. बिल्कुल यार, ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है और इसको मैं तो कहता हूँ संभाल के रखना। तो इसी के साथ हम मेरे ख्याल में मैं चाहूँगा कि भी और ऑडियंस भी चाहेगी कि हम बिस्मा का गाना सुने एक। जी 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 बिस्मा प्लीज़ बताइएगा। तो बिस्मा, आई वुड सजेस्ट कि आप विदाउट गिटार हमें आप कोई इस तरह की चीज़ सुनाओ, बिकॉज मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आपको थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करता है। तो गो हेड, आप मतलब इजी होके जैसे आप इजी हो, और अगर आप कहते हो तो मैं आपके साथ प्ले भी करूँगा। नहीं, विदाउट आई थिंक आई बी बेटर। अच्छा, मैं आई विल ट्राई उर्दू सॉन्ग। यशल शाहिद का है सजना, तो आई एम गोइंग टू ट्राई दैट। आजकल बहुत इन भी है ये सॉन्ग। हाँ, काफ़ी नॉन है। और अगर कोई गुस्ताखी हो तो माफ। नहीं, नो प्रॉब्लम। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गई यहाँ फिर सा क्यों आया, जग नू रवाया मैं तेनू हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं हो आया, तेरी यादां सहारे में जीते लवांगी, ए ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी, एक गम तू सी दिता सो गम आप पाले, सब कीता सी अपना तेरे हवाले, हुन रातां नू यादां दी छावें बैके मैं तस्बीह करां तेरा नाम लेके, थक गई सारे में दुखड़े सह के, आवेगा मुड़ के गया सी तू कह के, मेरी बंजर अखियां विच सावन लवाया, ते मैं हंजुआं दी बारिश प्यार बहाया, तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया। That was very nice. Like very sweet.
वही ना कि वेस्टर्न सॉन्ग्स गाते गाते एकदम ना पाकिस्तानी सॉन्ग उर्दू सॉन्ग गाया। हाँ, लेकिन ये बड़ी मुश्किल चीज़ है कि मतलब आपने वेस्टर्न स्टाइल से जब दूसरे पे आना होता है ना। हाँ इनफैक्ट आप अगर आप गाते हो कवाली गाते हो ठीक है, उससे आपने थोड़ा सा लव सॉन्ग्स टाइप पे आना है, वो भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो डिफिकल्टी जाता है, होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक क्योंकि है। हर चीज़ की एक अपनी खूबसूरती है ना। और अगर आपने कवाली से वेस्टर्न पे जाना है वो तो फिर दैट्स समथिंग। आप नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ठीक है, आप कहो कि कोई नुसरत फ़तेह अली खान साहब कह लो कि भाई उनको वेस्टर्न जो लोग थे ना वो सुनते थे, उनको बड़े वो भी शौक से सुनते थे यार। उनको सुनते नहीं बल्कि फॉलो भी करते फॉलो करते थे। उनको बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स मिले हैं, वहाँ पर जाकर उन्होंने कॉन्सर्ट्स किए हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे उनसे। वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी दुनिया उनकी। तो अभी मैंने बिस्मा पे भी ये चीज़ नोटिस की है कि थोड़ा सा ना इस गाने में जिस तरह यशल शायद ने खुद गाया है ठीक है, वो थोड़ा सा लाइक तेरे तो के ने सजना मैनू मार मुकाया, बिल्कुल उसका एक अपना स्टाइल है गाने का ठीक है। लेकिन बिस्मा ने बिल्कुल उसको ना अपने स्टाइल में गाया, जिस अपने तरह स्टाइल में वैसे गाया। गाती हैं। हाँ नहीं यार, यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा कहूँगा कि अगर आप इंग्लिश सॉन्ग्स ट्राई कर रहे हो ना तो आपको प्रॉपर अपना एक्सेंट उसके लिहाज से होना चाहिए, मतलब उस Exactly. गाने की ये जो बहुत matter करता उस है। गाने की जो Accent बहुत matter जितनी करता है। रिक्वायरमेंट्स है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। और जब आप वेस्टर्न गाते हो ना इतने अरसे तक, तो जब आप उसको उर्दू पे कन्वर्ट करते हो तो आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा आता है कि मतलब मुझे तो ये बहुत ज़्यादा मिला है जब भी मैंने उर्दू सॉन्ग्स गाए कि ये मतलब ऐसा लग रहा है कि वो इंग्लिश का एक्सेंट उर्दू में अडॉप्ट करने की कोशिश करी है। लेकिन तो ये हो जाता है। इंग्लिश सॉन्ग्स का ना एक फ़ायदा है कि आपकी आवाज़ बहुत क्लियर हो जाती है, एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा क्लियर। मतलब जब आप हाई टोन पे जा रहे हो ना, आपके लिरिक्स इतने क्लियर हो जाते हैं कि साफ सामने समझ आ रही होती है, इनकी नज़र आ रहे होते हैं। तो काजिम आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि यार आप वेस्टर्न स्टाइल में कोई गाना गा रहा होता है, आप साथ उसके प्ले करते हैं, तो आपको मुश्किल आती है? क्योंकि यार मुश्किल वासिफ आती है इस तरह के इट डिपेंड्स ऑन अ सिंगर ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो उन लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्रैक्टिस नहीं होती सही है, तो उनके साथ पिक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल्स के साथ गाते हैं, अगर तो वो इंस्ट्रूमेंटल्स के साथ गाते हैं तो मैं उनके साथ ईजिली पिक कर सकता हूँ ठीक है, क्योंकि वो ये होता है वो आपने रिदम ही पकड़ना होता है। बेसिकली 2 से 3 रिदम होते हैं सही है, एक 3x3 का, 4x4 के 3-4 रिदम्स वो होते हैं ठीक है, और 5 का ठीक है। 5 में बहुत रेयर होता है कि 5 में कोई गाना हो। चलेंगे, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, तो कहीं जाइएगा मत, हम अभी वापस आए। सो गाइस वेलकम बैक टू द शो स्ट्रीट जैम। अभी जैसे कि हम लोग मतलब थोड़ी सी चिट चैट हो रही थी, वासिफ ने मेरे से पूछा कि मुझे एज अ गिटारिस्ट मुश्किल होती है। तो यस वासिफ, अगर इनफैक्ट आप कवाली सिंगर के साथ भी ठीक है आप प्ले करते हो, वो एक डिफरेंट होता है। आप वेस्टर्न गाने के साथ प्ले करते हो, वो डिफरेंट होता है। आप लव सॉन्ग्स के साथ, मतलब हर चीज़ में ना गिटार एक बहुत बड़ा मतलब वो होता है। लेकिन गिटार बहुत बड़ा एरिया भी कवर कर लेता है, बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है। आप कवाली भी अगर ट्राई करो तो गा सकते हो, या एग्जैक्टली आप गजल सिंगिंग कर सकते हो, कोई भी चीज़ है मतलब गिटार और बाकी इंस्ट्रूमेंट में मतलब होता है, मतलब बाकियों पे भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जितनी परफेक्शन आपको गिटार में। मैं थोड़ा सा ज़रा बिस्मा से थोड़ी क्वेश्चनिंग करना चाहता हूँ उनके गाने के बारे में। आप मुझे बताइए बिस्मा कि आप मतलब सिंगिंग की प्रैक्टिस आप किस तरह करती हैं, लाइक यूट्यूब से, या आपने कभी कोई इस तरह वोकल ट्रेनिंग करने की कोशिश की है कभी प्रॉपर, या आप सिर्फ गाने सुन के? प्रॉपर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये गाने सुन के फिर उनके आपको पता है कैरियोकेज ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो उनके साथ ही प्रैक्टिस करना, तो उस तरीके से मैंने मतलब सीखा। मतलब अगर मैं कहूँ कि बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग जिसमें आपको सुर वगैरह ये वो मैंने कभी नहीं किया, मतलब जो सुन के जो समझ आया जो मतलब आई थिंक यू शुड गो फॉर इट यार, क्योंकि मतलब लाइक आपकी वॉइस इतनी अच्छी, आप पिचिंग सीखो ठीक है, मतलब कि लाइक एक पिच से दूसरी पिच पे कैसे शिफ्ट करना है ठीक है। इसका जो सबसे मतलब जो मुझे इजी तरीका लगता है ना मेरे लिहाज से, गाना सुनो ठीक है, अच्छी तरह से उसको पहले सुनो, फिर उसको सिंगर के साथ रिकॉर्ड करने की कोशिश करो ठीक है, गाओ, गाना लगा के आप गाओ और साथ अपना रिकॉर्ड करो, फिर आप देखो कि आपकी आवाज़ उसके साथ मैच कर रही है। मैचिंग के लिए बहुत अच्छी ड्रिल है आपको पता है, ये आप लाजमी प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी बात है। साथ आप बताइए यार कि मतलब आप सिंगिंग की प्रैक्टिस किस तरह करते हैं, लाइक गिटार पकड़ के बैठ गए एंड या फिर मैं तो बेसिकली प्रॉपर टाइम देते हैं? गिटार प्ले करता हूँ प्रॉपर टाइम, तो पता है यूनिवर्सिटी रूटीन में बहुत टफ होता है, लेकिन ये है कि जब रात को मैं फ्री होके बैठता हूँ तो रोज़ का लाजमी होता है कि गिटार पकड़ के कोई उंगलियां मारनी है ज़रूर, उसके बगैर नींद नहीं आती है। ये ठीक है, मतलब डेली प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो आप हम अपनी प्रैक्टिस जो है ना प्रैक्टिकली दिखाएं, जरा हमें कोई गाना सुनाएं, उस वाले गाने के बारे में बता दें कि कौन सा गाना गाने लगे। एक जुल्फी का गाना है धड़के जिया, पाकिस्तानी बैंड का सॉन्ग है, वो आपको मैं सुनाऊंगा। या गो अहेड।
देखो जरा कितना हंसी है फिर ये समा है ना, जी ले जरा एक पल मिला जो तन्हाई का है ना, यूं ही हंसना हंसाना कुछ कह के यूं शर्माना, कुछ बात ही यूं ही आंखों से ही कर जाना, अच्छा लगता है ये चेहरा तकते जाना, अब आज गए हो तो ना फिर जाना, यही दुआ यूं ही सदा तेरे लिए धड़के जिया हो धड़के जिया ये रास्ता गुम होगा ये डर तुम्हें है ना, मैं आस पास ही कहीं हूँ इतना यकीन तो है ना, तेरी हर आहट का चुप चुप के पीछे पीछे आना, तुझे तन्हाई में मेरा एक लम्हा दे जाना, शायद ये लम्हा भी फिर खुदा ने तेरे मेरे मिलने का सोचा है बहाना, यही दुआ यूं ही सदा तेरे लिए धड़के जिया हो धड़के जिया नाइस ना, मतलब यार ये जो बंदा है ना ये बिल्कुल मेरे टाइप के गाने गाता है। हाँ। जब भी मतलब ये कुछ स्टार्ट करता है ना साथ मेरे अंदर भी मतलब बिल्कुल वो जाहिर सी बात है। हालांकि मुझे गाना आता नहीं है बट फिर भी आई वाज ट्राइंग के मैं इसके साथ इनका थोड़ा सा स्टाइल भी इस तरह है, मतलब गाना गा रहे होंगे ना फुल एंजॉय कर रहे होंगे तो अगला बंदा देख रहा होगा बोले यार मैं भी गाना गाता हूँ। तो साथ आपने बहुत अच्छा गाना गाया है। थैंक यू। असल में गाना पता है सुनने वाले भी तब एंजॉय करते हैं जब गाने वाला कर रहा है। बिल्कुल वो क्या कहते हैं ना अटेंशन के लिए। हाँ, वो एक कनेक्शन होता है ना ऑडियंस और वोकलिस्ट सिंगर के दरमियान में, वो कनेक्शन दिल के जरिए इस्टेब्लिश होता है। आप मुझे ये बात बताओ कि मतलब डज इट रियली मैटर कि मतलब कोई जो बंदा सुन रहा है आपको, ठीक है, मतलब बंदे आपको सुने वो आपसे अट्रैक्ट हो, आपके लिए ये चीज़ मतलब आप सोचते हो, ठीक है, क्योंकि मतलब ये बहुत सबके लिए ये क्वेश्चन है इनफैक्ट, क्योंकि मतलब जब भी बंदा गाता है ये एक नेचुरल फीलिंग होती है बंदे के दिल में यार कि हाँ बंदा मुझे सुने, मुझे एंजॉय करे, ठीक है। तो आपने मतलब जो गिटार वगैरह सीखा और मतलब गाना वगैरह वो मतलब लाइक यही रीज़न था कि मतलब आपको खुद ही आपका शौक है, आपकी पसंद है, मतलब कोई ना भी सुने। बेसिकली तो मुझे पर्सनली म्यूज़िक से बड़ा लगाव था बचपन से ही। तो व्हाई इज दैट पता नहीं, बस खुद ब खुद मेरे वालिद साहब कवालियाँ बहुत सुनते थे, तो उनके साथ मैंने कवालियाँ सुनी, तो बस वहीं से वो शौक़ पैदा हुआ। फिर गानों का दौर आ गया तो गाने सुनना शुरू कर दिए। तो ये तो है कि एक इंसान की नेचर के अंदर होता है कि उसको पावर चाहिए होती है कि उसकी बात हर बंदा सुने, या तो हाँ ये भी एक फैक्टर होता है, लेकिन ये बहुत एक माइनर फैक्टर है कि जिस बंदे को जुनून है म्यूज़िक का उसके लिए बहुत छोटी सी बात है कि मुझे लोग सुन रहे हैं, क्योंकि मैं अगर अकेला भी बैठा हूँगा ना खुद को सुना रहा हूँगा तो मैं एंजॉय करूँगा। सीरियसली इट डजंट मैटर कि मुझे कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा। मैंने यार मेरे पे वो टाइम भी था कि यूनिवर्सिटी में अकेले बैठ के मैंने बिल्कुल अकेले बैठ के मैं ये ऐसी जगह ढूंढता था यूनिवर्सिटी में कोई मुझे सुनने वाला, कोई मुझे तंग करने वाला ना हो। बिल्कुल दैट वाज अ टाइम। ये होता है बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारे शो का जैसे कि टाइम बहुत कम रह गया है, मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा बगैर कोई गाना गाए। सब आसिफ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज आप हमें गाना सुनाए ना राहत फतेह अली खान साहब का सजदा। मैं आपसे सजदा सुनाऊं? चलिए मैं जरूर सुनाऊंगा। आई वुड लव दैट। राम राम तेरा नाम पुकारे,
एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से मिले नैन के हाथ। सजदा तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जा लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन कहूं सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन रांझना नैनों पे तीर चल गए, साजना सांसों से दिल से गए, जरा आँख से मिला तेरा सजदा कर, जरा ख्वाब सजाओ दिन रहन, जरा आँख से मेरा दे जरा ख्वाब सजा दे, तेरे अंगनों में हंग मेरा बोले, अब जा लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन सजदा।